दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्यूट और सडन में होने वाली जितनी भी दिक्कतें हैं उसमें होने वाली दिक्कतों में एकोनाइट दिया जाता है और किस किस कंडीशन में देते हैं। तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन पहले हम लोग समझ लेते हैं, यह जो मेडिसिन है कैसे बनाई जाती है, किस पार्ट का यूज करके, इसके बारे में समझते हैं। यह एकोनाइट जो है इसका कॉमन नेम मकसूद है और यह रेन्यूनकुलेसी फैमिली से बिलोंग करती है और इसे डॉक्टर सैमुअल हेनेमैन ने प्रूव किया था और यह इसका किंगडम प्लांट किंगडम से यह बिलोंग करती है और यह होल प्लांट का यूज करके मेडिसिन बनाई जाती है। इसके गाइडिंग सिम्टम्स की बात किया जाए, टेंशन एंड एंजाइटी कीनोट ऑफ सिम्टम्स एकोनाइट। इसका टेंशन और एंजाइटी कीनोट सिम्टम्स है और बेलाडोना में कीनोट सिम्टम कॉन्जेशन है, कॉन्जेशन ऑफ द बेलाडोना। और बात किया जाए देयर आर पेशेंट प्रिडिक्ट टाइम ऑफ डेथ। इसका जो पेशेंट होता है वो अपने मरने का समय निश्चित करता है, भविष्यवाणी करता है। तो इसमें एकोनाइट, और अगर कोई पेशेंट कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं ठीक होऊंगा, तो इसमें आर्सेनिक दिया जाता है। और इसका जो पेशेंट होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। इसका पेशेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ठंडा पानी मांगता है। और बात किया जाए इसका जो फीवर होता है, इसका फीवर जो होता है आपका नॉर्थ और वेस्ट से जो ठंड कोल्ड हवाएं चलती हैं, कोल्ड एयर, उसके कारण फीवर आ रहा है, तो उसमें आप एकोनाइट दे सकते हैं। और इसकी स्किन जो होती है, स्किन इसकी ड्राई और हॉट रहेगी, ड्राई और हॉट और विथ हीट और सेंसेशन होगा, ग्रोमिंग सेंसेशन होगा। और बात किया जाए ड्राई एंड हॉट, एकोनाइट इज द ग्रेट पेन रेमेडीज। एकोनाइट जो है आपकी ग्रेट पेन रेमेडी की, इसकी प्यास जो होगी अनकेंचेबल थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। एकोनाइट के जो पेशेंट होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडा पानी मांगता है। और इसका एग्रीवेशन एट नाइट, इसे इवनिंग रात के समय इसका एग्रीवेशन ज़्यादा होता है। और एमाइलिएशन, इसको आराम ओपन एयर से इसे आराम मिलता है। इसका माइंड कैसा होता है, एकोनाइट का माइंड होता है ग्रेट फियर एंजाइटी ऑफ माइंड। इसका बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ और बेचैनी से हुआ होता है इसका माइंड। और बात किया जाए एकोनाइट पेशेंट फियर ऑफ डेथ, यह डरता है, मौत से डरता है और उसे अंधेरे से डर लगता है। और फियर ऑफ बेड, इधर सोने से डर लगता है। और इसे फियर ऑफ डेथ ऑफ प्रेगनेंसी, इसे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली पीड़ा से डर लगता है। और बात किया जाए एलिमेंट फ्रॉम, इसे इसकी कंप्लेंस कब बढ़ जाती है, स्पेशली जब नॉर्थ और वेस्ट की हवाएं चलती हैं तब इसकी कंप्लेन ज़्यादा बढ़ जाती है, कोल्ड एयर जब ज़्यादा होती है। और इसका हेडेज किस प्रकार होता है, इसका हेडेज होता है ड्राई और कोल्ड एयर में, फियर और फ्राइट में बहुत डरा हुआ हो। और इसका लोकेशन किस रीजन में दर्द होगा, लेफ्ट फ्रंटल रीजन ऑफ फोरहेड। अल्टरमेटली बोला जाए तो इसका जो लेफ्ट फ्रंटल रीजन है वो यहाँ पर दर्द करेगा, आधा सर, सेमी लेटरली आधा सर दर्द करेगा, वो भी लेफ्ट फ्रंटल रीजन। और इसका कफ क्या होगा, इसका कफ ड्राई एंड कोल्ड एयर, जब हवाएं ठंडी हवाएं चलेंगी और उसमें नॉर्थ और वेस्ट से जब हवाएं चलती हैं ठंडी, उसमें उसका कफ बढ़ जाता है, जो कि होता है सडन और वायलेंट होता है। अब बात करते हैं फीवर। इसका जो फीवर होता है, एकोनाइट इज ग्रेट फीवर रेमेडीज एक्सप्योर टू। इसको जब हीट, इसके जब ठंडी नॉर्थ और वेस्ट से हवाएं ठंडी हवाएं चलती हैं उससे अगर फीवर होता है तो उसमें आप एकोनाइट दे सकते हैं। और इसका जो फीवर होता है सडन और वॉलेंट्री एक्साइटमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा यह एक्साइटमेंट हो जाता है। और हीट ऑफ सन से बहुत ज़्यादा इसे हीट लग गई है तब भी इसको फीवर हो जाता है, उसमें भी दे सकते हैं। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, अगर 104 105 पहुँचता है तब वह बेलाडोना का सिम्टम हो जाता है। तो बात करते हैं फेस ड्यूरिंग फीवर। एकोनाइट के पेशेंट को जब फीवर होता है तो उसका चेहरा किस प्रकार होता है, फेस इज रेड पेल येलो। उसका फेस जो होता है रेड येलो और हो जाता है, पीला कलर हो जाता है फेस। अल्टरनेटली सेंसेशन ऑफ फेस ग्रोविंग, उसके फेस पे कुछ ग्रोविंग जैसा सेंसेशन होने लगता है। स्किन ड्यूरिंग फीवर, इसकी स्किन जब फीवर हो जाएगा तो इसकी स्किन किस प्रकार होगी, स्किन इज ड्राई एंड हॉट
इसकी स्किन ड्राई हो जाएगी, हॉट हो जाएगी और इसे सेंसेशन होगा, सडन और वायलेंट पेन होगा। और बात किया जाए स्वीट इन फीवर, स्वीट इन फीवर होने के बाद इसे प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। ये बार बार जल्दी जल्दी लार्ज क्वांटिटी में ठंडा पानी पिएगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी मांगेगा। और इसका मेंटल सिम्टम बात किया जाए तो इसे फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस और इवन प्रिडिक्ट ऑफ टाइम डेथ, यह अपने मौत की भविष्यवाणी, मृत्यु की भविष्यवाणी भी करने लगेगा। मोर्टिलिटीज और एग्रावेशन और एमाइलेशन की बात करते हैं। एग्रावेशन तब होता है इवनिंग एट नाइट, इसे रात के समय एग्रावेशन होता है। और बात किया जाए एमाइलेशन तो इसे आराम कब मिलता है, इन ओपन एयर में आराम मिलता है। और बात किया जाए इसकी क्या कहते हैं रिलेशन, यह एकोनाइट जो है आपका स्लीपनेस हो रही है तो इसका कॉफिया क्रूडा से एंड बेलाडोना, कैमोमिला और बहुत सी मेडिसिन से इसका रिलेशन है। तो मिलते हैं इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।